बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1441 हिजरी का ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हम तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए बड़ा ही सब्र आज़मा है। ये वही रमज़ानुल मुबारक का महीना जिसमें हम अल्लाह की इबादतें किया करते थे, उसको राज़ी करने की कोशिश किया करते थे। मस्जिदें आबाद हो जाया करती थीं, पूरे गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में चहल पहल मच जाया करती थी। वो सहरी और इफ्तारी की धूमें, मगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये कोरोना वायरस एक आजमाइश बन कर के हमारे सामने आई और हम इसकी वजह से मजबूर हो गए। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, सुनसान हैं। हम उस तरह से नमाज तरावी अदा नहीं कर पा रहे, लेकिन हम और आपको चाहिए कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। आज बहुत सारे लोगों ने ये समझ लिया कि कोरोना वायरस आ गया तो हम पर तरावी की नमाज नहीं, कोरोना वायरस की वजह से हम पर पंजगाना नमाज की पाबंदी नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि हमें और आपको चाहिए कि इस बीमारी की वजह से ये जो वबा बन कर के हमारे सरों पर आई है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, उसे राज़ी करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह जल्द अज जल्द इस बला को हमसे दूर फरमा दे। बहुत सारे अहबाब के इस तरह के सवालात भी आए थे कि तरावी की नमाज, बाज़ ने तो कहा कि जमात के साथ नमाज होती है, अकेले नहीं पढ़ सकते। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तरावी की नमाज अगर आप मस्जिद में जाकर नहीं पढ़ सकते तो आप घर पर पढ़ें, तन्हा तन्हा पढ़ें। और अगर तन्हा नहीं पढ़ सकते तो अगर घर में आपके कोई होशियार आदमी है जो सूरह तरावी भी अगर पढ़ा सकता है तो आप जमात का एहतमाम करें और जमात के साथ तरावी की नमाज अदा करें। बाज़ ने कहा कि कुरान मुक़द्दस ख़त्म करना ज़रूरी है। हालांकि तरावी की नमाज में पूरा कुरान ख़त्म करना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि तरावी की नमाज एक अलग सुन्नत है और उसके साथ में कुरान मुक़द्दस ख़त्म करना ये अलग सुन्नत है, वो भी मुस्तकिल सुन्नत है। अब अगर दोनों सुन्नतों की पाबंदी हो जा रही है तो नूरुन अला नूर, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर कम से कम एक सुन्नत आप अदा करने की कोशिश करें। यानी आप घरों में, अगर आपके साथ चंद अफराद हैं, आपके घर में अगर मर्द हजरात हैं, उनको अगर आप पढ़ा सकते हैं तो उन्हें आप नमाज़ पढ़ाएं। और अगर इस्लामी बहनें हैं, यानी कोई शख्स है, उसके महरम रिश्तेदार हैं, माँ है, बहन है, या और कोई महरम रिश्तेदार है, या उसकी बीवी है, तो औरतों को लेकर के भी जमात के साथ नमाज अदा कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उनको खुद से पीछे खड़ा करें और उसके साथ उन्हें भी तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ा सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी, मैं सोचा कि इसकी वजाहत कर दूँ। आप हज़रात इसका एहतमाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक में अल्लाह की खुशनुदी, उसकी रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द इस बला का हमसे ख़ात्मा फरमा दे। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात थे, अगर आपके जहन में आए तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, इंशाअल्लाह उसके जवाब दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।